पृथ्वी से डायनासोर कैसे खत्म हुए थे, ऐसा कोई भी 100% श्योर होकर नहीं कह सकता। लेकिन माना जाता है कि धरती पर एस्टेरॉयड गिरी और डायनासोर जैसे बड़ों जीवों की अंत हो गई। हालांकि एस्टेरॉयड भी हमारे सोलर सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, ये भी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सभी एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों संख्याओं में पाए जाते हैं, जो कभी कभी बृहस्पति के गुरुत्व के कारण छिटक कर धरती के नज़दीक आ जाते हैं और इसी कारण से इनके पृथ्वी से टकराने की आशंका बनी रहती है। यही वजह है कि दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां की नज़र इन पर टिकी रहती है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर जब ये गिरते हैं तो पृथ्वी को नुकसान होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा और कब नहीं होगा। दरअसल ये बात नहीं है। ये जो चीज़ है एस्टेरॉयड, वो पूरी तरीके से इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितना बड़ा होगा या कितने स्पीड से गिरेगा। ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें यह साफ पता चल रहा है कि एस्टेरॉयड की गति कितनी तेज होती है। दरअसल एस्टेरॉयड धरती के नज़दीक तो गिरता है, लेकिन ये इसको तभी क्षति पहुंचा सकती है जब ये धरती के बिल्कुल ही करीब से गुजरे। यानी एस्टेरॉयड कितना भी बड़ा हो, अगर वो धरती के नज़दीक से नहीं गुजरे तो धरती को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर एस्टेरॉयड धरती के नज़दीक गिरा तो हमारी प्रजाति यानी मानव प्रजाति भी डायनासोर की तरह खत्म हो सकती है। 28 अप्रैल 2020 को ऐसा बताया गया कि एस्टेरॉयड गिरेगा, जो कि बिल्कुल सही बात थी। लेकिन अफवाह ये उठाई गई कि 28 अप्रैल को ये एस्टेरॉयड धरती को क्षति पहुंचाएगा, जो कि बिल्कुल गलत थी। दरअसल एस्टेरॉयड गिरी जरूर, लेकिन पृथ्वी से करीब 63 लाख किलोमीटर दूर, जिसके कारण पृथ्वी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि 2079 में एक एस्टेरॉयड गिरेगा जिसकी दूरी पृथ्वी से महज 18 किलोमीटर रहेगी। और ये जो है ये वाकई में डरने वाली बात है, क्योंकि जब कोई एस्टेरॉयड धरती के इतने समीप से गुजरेगी तो उसका इफेक्ट धरती पर साफ देखा जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसे ग्रह धरती से गुजरते रहते हैं, वे भी बिना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। मतलब बहुत पहले से ही ऐसे ग्रह जो हैं हमारे पृथ्वी से गुजरी हैं और पृथ्वी को कोई नहीं हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है, भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर शशि भूषण पांडे का कहना है कि साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका है कि धरती से टकराने वाली एस्टेरॉयड को रोक सकती है। अब हम एक अनोखे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। रोबोट क्या है, और ये भी जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस लोग अक्सर किया करते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी जानना शुरू कर दिया है कि ये सचमुच इंसान की तरह काम करते हैं या नहीं। फिल्मों में तो रोबोट को काफ़ी एडवांस दिखाया जा चुका है, लेकिन क्या वैज्ञानिकों ने सचमुच में ऐसा रोबोट बना लिया है? शायद ही कोई होगा जो रोबोट के बारे में नहीं जानता। आखिर रोबोट है क्या? यह एक मशीन है जो कंप्यूटर के द्वारा डाले गए प्रोग्राम्स या निर्देशों के अनुसार बहुत सारे कार्यों को कर सकता है। इसके शेप और साइज से कोई मतलब नहीं है। वैज्ञानिक कामों के अनुसार रोबोट को शेप और साइज देते हैं। रोबोट मानव के तरह ही दिखे, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये किसी भी शेप और साइज में देखा जा सकता है। जैसा इसका काम होगा वैसी इसकी साइज दी जाएगी। अब जानते हैं कि रोबोट काम कैसे करता है। रोबोट में हर काम के लिए अलग अलग मशीन लगाई जाती है। इसमें 5 मुख्य पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर बॉडी। स्ट्रक्चर बॉडी जो होता है यह इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर है जिसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। दूसरे नंबर पर है सेंसर सिस्टम। सेंसर सिस्टम ये मोटर की तरह होता है।
थर्ड पर आता है मसल सिस्टम। मसल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि पावर को सप्लाई करता है और इसे पावर सप्लायर कहते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है पावर सोर्स। पावर देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये जो पावर सोर्स है वो पावर को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस रोबोट्स में। फिफ्थ नंबर पर आता है ब्रेन सिस्टम, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्रेन सिस्टम भी डाला जाता है जो कि बिल्कुल इंसानी की तरह ही काम करता है। रोबोट्स पिस्टन का यूज करते हैं जो कि उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में चलने में भी मदद करता है। यह लिखे हुए प्रोग्राम पर ही काम करता है, दूसरे काम को करने के लिए प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता है और ये सब कुछ रोबोट ब्रेन कंट्रोल करती है। सभी रोबोट्स में सेंसर नहीं होता, लेकिन कुछ रोबोट्स में सुनने और सूंघने के लिए भी सेंसर लगा दिया गया है। अब जानते हैं कि रोबोट्स जो कि मैकेनिज्म के आधार पर यानी डिवाइस के आधार पर कितने होते हैं। फर्स्ट, स्टेशनरी रोबोट। स्टेशनरी रोबोट जैसा कि नाम बता रहा है, ये स्टेशनरी होते हैं, वे एक ही जगह पर रहते हैं और अपना सारा काम वहीं से करते हैं। इनका मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स्ड रहती है। ये उन प्रकार के कामों में ज़्यादा मददगार हैं जो कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग और ग्रिपिंग जैसे चीज़ों से रिलेटेड है। सेकेंड पर आता है लेग्ड रोबोट्स। ये सभी सरफेस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि वो ऊबड़ हो, खाबड़ हो, सीढ़ियों पर चढ़ना हो या फिर कोई ऐसा सरफेस जो कि बिल्कुल रुखड़ा हो, उस पर भी ये काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है व्हील्ड रोबोट्स। ये सिर्फ प्लेन सरफेस पर ही काम करते हैं, जैसे कि होटल या वेयर हाउसिंग में। फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है स्विमिंग रोबोट्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसे मछलियों के आकार वाले रोबोट्स दरअसल पानियों में तैर भी सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर समुद्रों की गहराई नापने के लिए, समुद्र में कौन सी चीज़ है, कौन सी वस्तु है, ये जानने के लिए किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर आती है फ्लाइंग रोबोट्स। ये भी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, पक्षियों के समान उड़ सकते हैं। इनकी बॉडी भी बर्ड्स की तरह बनाई जाती है ताकि ये आकाश में उड़े और कुछ लोकेशंस को जो है ये टैग करें। सिक्स नंबर पर आती है स्वार्म रोबोट्स। ये रोबोट्स बहुत छोटे छोटे रोबोट से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि एक बड़े सिस्टम का काम करते हैं। ये इन्वायरमेंट से इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ये पर्यावरण से रिलेटेड कामों को करने में सक्षम होता है। सेवेंथ नंबर पर आता है मोबाइल स्फेरिकल रोबोट्स। जी हाँ, मोबाइल स्फेरिकल रोबोट्स ये सरफेस पर लुढ़ककर और रोल होकर काम करते हैं। 8 नंबर पर आता है डोमेस्टिक रोबोट्स। इसमें भी ये वो रोबोट्स होते हैं जो कि घर के सभी कामों को करते हैं, जैसे कि सफाई, वैक्यूम क्लीनर, स्वीपर, गटर क्लीनर्स etc। 9th नंबर पर जो आता है वो है मेडिकल रोबोट्स। ये हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दवा लाना, मरीजों की देखभाल करना इत्यादि सब मेडिकल रोबोट्स का काम होता है। 10th नंबर पर आते हैं मिलिट्री रोबोट्स। ये हमारे सैनिकों को मदद करता है। ये दुश्मनों को ढूंढने में मदद करता है, क्योंकि ये मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जा सकता है जहाँ की एक इंसान नहीं जा सकता। 11th नंबर पर आता है स्पेस रोबोट्स। ये दरअसल सोलर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने में हमारी मदद करता है। मंगल ग्रह पर भी रोवर नामक रोबोट का जो है वो अराइवल किया गया है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, इनका इस्तेमाल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसा कि सामान ढोना, रिसोर्स को पहुंचाना इत्यादि। हालांकि दुनिया में बहुत सारे रोबोट्स बन चुके हैं जो कि अलग अलग कामों को करते हैं, लेकिन हाल ही में चीता नामक रोबोट बनाया गया है जो कि हूबहू चीते की तरह ही दिखता है। यह चीते के समान तेज है, चीते के समान कूद सकता है, उछल सकता है और तो और दौड़ भी सकता है। यह रोबोट्स में से एक डेवलप्ड रोबोट माना गया है। ऐसा ही एक और रोबोट बनाया गया जो कि होंडा ने बनाया है। यह फुटबॉल को लात भी मार सकता है।
आई होप कि आपको कुछ नॉलेजफुल जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसे इन्फॉर्मेशंस और रोचक वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी के वीडियोस को भी देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन जो है वो शुभ हो।